महाराष्ट्र में महायुति सरकार का पहला विकेट गिर गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब धनंजय मुंडे अजीत पवार के एनसीपी से विधायक है, ये आप सभी जानते हैं, और वो डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेहद करीबियों में भी गिने जाते हैं। धनंजय मुंडे को फडणवीस ने जिस दिन मंत्री बनाया था उसी दिन से यह सवाल उठ रहे थे कि मुंडे कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह पाएंगे, क्योंकि मुंडे के खिलाफ विपक्ष के साथ ही बीजेपी के अंदर से भी मोर्चा खुल गया था। और अजीत पवार के वो कितने करीबी हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सब जानते हुए भी फडणवीस को उन्हें मंत्री पद देना पड़ा था। और इसका कारण क्या था, यानी जो विरोध के सुर उठ रहे थे अंदर खाने से, उसका कारण था बीड जिले के मासजोग के सरपंच संतोष देशमुख की जान लेने के मामले में धनंजय मुंडे के करीबियों पर उठे सवाल। संतोष देशमुख की जान लेने के मामले में वाल्मीकि कराड़ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जो कि धनंजय मुंडे का करीबी बताया जाता है। इस मामले में कराड़ को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीड से बीजेपी विधायक सुरेश धस लगातार धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ना तो विपक्ष की डिमांड मान रहे थे और ना ही अपनी ही पार्टी के विधायक की बात सुन रहे थे। लेकिन 3 मार्च को घटना के वीडियो और फोटो अचानक ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और ये सभी वीडियो और फोटो आरोपियों के मोबाइल फोन से ही बनाए गए थे, जिसके बाद बीड में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और धनंजय मुंडे, जिन्हें बचाने की कोशिश सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से की जा रही थी, वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए, जिसके बाद मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में संतोष देशमुख मामले की करेंगे पड़ताल कि आखिर क्यों धनंजय मुंडे को देना पड़ा इस्तीफा और क्या था इस फोटो में जिसके बाद मुंडे की गिरफ्तारी की उठ रही है मांग। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर संतोष देशमुख की जान क्यों ली गई। दरअसल इस मामले में साजिश की शुरुआत हुई 28 नवंबर 2024 को। विंडमिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया और बदले में फिरौती की डिमांड की गई। डिमांड पूरे 2 करोड़ रुपए की थी। साथ ही यह भी धमकी दी गई थी फिरौती के साथ साथ कि अगर काम करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी की तरफ से पैसे नहीं दिए गए। तो सुदर्शन घुले और उसके दूसरे साथी फैक्ट्री साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही जो सुरक्षा गार्ड तैनात था और जो कंपनी के दूसरे कर्मचारी थे, उनके साथ घुले और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद खूब बवाल काटा। इस बवाल की जानकारी जब सरपंच संतोष देशमुख को मिली तो वो गांव वालों के साथ मौके पर वहां पहुंच गए। अब मौके पर संतोष देशमुख और घुले के साथियों के बीच टकराव हुआ, विवाद देखने को मिला, झड़प हुई, कहासुनी हुई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में दुले को गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में जब सुदर्शन दुले को जमानत मिली तो उसने कसम खाई कि अब संतोष देशमुख को सबक सिखाया ही जाएगा। इसके बाद संतोष देशमुख को मारने की प्लानिंग की गई। अब 9 दिसंबर 2024 को दुले के साथियों ने देशमुख की गाड़ी को देखा। गाड़ी को देखते ही उसे तुरंत रोक दिया और फिर देशमुख का अपहरण हो गया। और अपहरण के कुछ घंटों बाद ही खबर मिली कि संतोष देशमुख की जान ले ली गई है और अगले ही दिन मासाजोग गांव में लोगों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले के तार एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे से जुड़े तो बवाल मचना शुरू हो गया, यानी अब धनंजय मुंडे भी बुरी तरह घिर गए। सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों ही धनंजय मुंडे के साथ ही खड़े दिखाई दिए। इसलिए जब 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो धनंजय मुंडे को एनसीपी के कोटे से मंत्री भी बना दिया गया और इसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया था। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, लेकिन विपक्ष की बात सरकार ने एक नहीं सुनी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब विपक्ष के दबाव में देवेंद्र फडणवीस धनंजय मुंडे से इस्तीफा लेने को तैयार नहीं हो रहे थे, यहां तक कह दिया था कि मुंडे को लेकर फैसला अजीत पवार को करना है क्योंकि वो एनसीपी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं और उन्हीं के विधायक हैं, तो अचानक ही मुंडे ने इस्तीफा क्यों दे दिया? ऐसा क्या बदल गया जो इतने दिनों से विवाद जो चल रहा था मुंडे के इस्तीफे को लेकर, वो एक पल में खत्म हो गया क्योंकि मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। अब चाहे विपक्ष का दबाव हो या फिर बीजेपी विधायक का, देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे का मामला अजीत पवार को सौंप दिया था और साफ कर दिया था कि ना तो मुंडे से इस्तीफा मांगेंगे और ना ही उन्हें बर्खास्त करेंगे, क्योंकि धनंजय मुंडे अजीत पवार के साथ ही देवेंद्र फडणवीस के भी करीबी माने जाते हैं। वो पहले बीजेपी में ही थे और परली सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन
बीजेपी ने जब यहां से गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया तो धनंजय एनसीपी में शामिल हो गए और धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के कजिन ब्रदर हैं। धनंजय जब बीजेपी में थे तो फडणवीस के करीबियों में उनकी गिनती होती थी। पार्टी छोड़ने के बाद भी उन्होंने कभी भी फडणवीस के खिलाफ बयान नहीं दिया था। ऐसे में जब एनसीपी का बीजेपी से गठबंधन हुआ तो धनंजय और फडणवीस की करीबी की चर्चा फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार धनंजय मुश्किल में फंसे तो फडणवीस को उनसे इस्तीफा लेना ही पड़ गया। वैसे सवाल तो फडणवीस पर भी उठ रहे हैं कि जिन सबूतों के सामने आने के बाद मुंडे ने इस्तीफा दिया वो सबूत तो पुलिस के पास पहले से ही थे, तो फडणवीस ने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? क्यों मामले को लटकाया जा रहा था? ऐसे में एक बार फिर फडणवीस अब विपक्ष के टारगेट पर आ गए, या कह सकते हैं कि फडणवीस भी विपक्ष के टारगेट पर आ गए हैं। 1 मार्च को संतोष देशमुख मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इसके बाद 3 मार्च को 15 वीडियो और 8 फोटो सामने आए। एसआईटी ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और तस्वीरें पेश की थी, जिसमें वाल्मीकि कराड के बाद दूसरे नंबर का आरोपी सुदर्शन धुले को बताया गया था। उसके खिलाफ पहले ही दर्जन भर केस चल रहे हैं। फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने खुद ये बात कही थी कि उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे का कोई काम कराड के बिना नहीं चलता है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी महेश केदार ने वीडियो शूट किए थे। ये वीडियो 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट 4 सेकंड तक के थे। एक वीडियो में सुदर्शन धुले और 5 अन्य आरोपी देशमुख की एक डंडे से पिटाई कर रहे थे। ये वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गए, जिसने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया, क्योंकि वायरल हुए फोटो और वीडियो आरोपियों के फोन से शूट किए गए थे, जो कि संतोष देशमुख की जान लेने से पहले बनाए गए थे। वीडियो और फोटो में आरोपियों की जो क्रूरता थी वो सामने आ गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि संतोष देशमुख की जान बेहद अमानवीय तरीके से ली गई। तस्वीरों में आरोपी विष्णु चाटे, सुदर्शन धुले, प्रतीक धुले, सुधीर सांगले, महेश केदार, जयराम चाटे और कृष्णा आंधले भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के फोन से ये वीडियो बनाए गए और फोटो खींचे गए। मामले के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिससे बीड में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। जनता में आक्रोश है और उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीड पुलिस एसपी नवनीत कावत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तस्वीर बहुत संवेदनशील है और लोगों की भावनाओं को भड़का सकती है। ये मामला अब न्यायालय में है, इसलिए लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। इधर संतोष के परिवार और ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में फिरौती केस में गिरफ्तार वाल्मीकि कराड, जो कि मंत्री धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है, उसके खिलाफ भी संतोष देशमुख की मामले में मुख्य साजिशकर्ता बनाए जाने की मांग उठाई है। वहीं गांव के जो सरपंच है संतोष देशमुख की जान लेने वाले मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इधर भीड़ में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। कराड जेल में है, धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया है, लेकिन यहाँ सवाल देवेंद्र फडणवीस पर उठ रहे हैं, जो दावा कर रहे थे लगातार कि उनकी सरकार में कोई भी दागी शामिल नहीं होगा। फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय भी है, इसलिए अब बात फडणवीस के इस्तीफे की भी शुरू हो गई है, क्योंकि फडणवीस ने जो दावा किया था वो दावा सरासर झूठा निकला, गलत निकला और अब फडणवीस बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और फडणवीस के साथ पूरी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।